जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इनकी जानबूझकर एजुकेशन सिस्टम को खराब किया गया। क्योंकि अगर गरीब पढ़ लेगा, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा, तो 200 रुपया में किसी नेता का झंडा लेके नहीं घूमेगा, बल्कि झंडवा थमाने जाएंगे तो पकड़ लेगा हथवा। सड़किया नहीं बना अभी तक। आपके धर्म को सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा क्षति वही पहुंचाएगा जो बार बार आपके धर्म का लेके आगे बढ़ता है, बार बार, क्योंकि उस व्यक्ति के पास अपनी कोई काबिलियत नहीं है। बुरुंडी और रवांडा, इन दो देशों में भीषण नरसंहार हुआ था। नरसंहार मतलब कोई किसी को मार देता है, उसी क्या कहते हैं, नरसंहार। बहुत गलत हुआ ये नरसंहार। अब देखिए भारत में भी कभी कभी दंगे हो जाते हैं, नरसंहार तो नहीं हुआ, तो दंगे बहुत। आजादी के बाद हम लोगों ने, आजादी से पहले बहुत दंगे फसाद देखे, लेकिन देश पे कुछ चीजें ऐसी लग गई जिसको अगर आप जाति धर्म से हट के, राजनीति से हट के देखिएगा तो देश पे एक धब्बा लग गया। आप इसको देखिए, 84 का सिखों के साथ जो हुआ, 96 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, 2002 में जो गुजरात में हुआ। लेकिन अफसोस इस बात की है कि जिसको 2002 के गुजरात दंगे का टेंशन है, उसे कश्मीरी पंडित से कोई लेना देना नहीं। जिसे कश्मीरी पंडित की चिंता है, उसे गुजरात से कोई मतलब नहीं। और जिसे इन दोनों से मतलब, जिसको सिख 1984 वाला है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं। तो जब तक हम लोग देश के हिसाब से नहीं सोचेंगे, गलत है। तीनों चीजें गलत है। मानवता के हिसाब से देखिएगा, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी की जान ले सके। लेकिन ना आप देखिएगा तो कोई है जो कश्मीर पे अपना तर्क देखा, कोई गुजरात में अपना तर्क देगा, कोई सिख विरोधी दंगों पे अपना तर्क देगा। ये कोई बात नहीं होता है, बहुत गलत होता है। और किसी भी दंगे फसाद में आप देखिएगा गरीब तबके के लोग ही मारे जाते हैं। कश्मीर में जो हुआ, जिनके पास पैसे नहीं थे वो तो वहीं बेचारे रुके रहे इंतजार में, बहुत अत्याचार हो गया उनके पास। पैसे वाला निकल गया यहाँ पर। गुजरात में भी देखिए, चाहे पंजाब में देखिए, या जो भी हो यहाँ पे, तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या एक कोई भी व्यक्ति जब बाहर से भारत को देखता होगा तो उसको ये नहीं दिखते होंगे गुजरात में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, सिख विरोधी दंगों में क्या। आजादी के बाद इसी दिन के लिए आजादी मिली थी। लेकिन किसी को आप गौर करके देखिएगा, इस समय में जो कश्मीर का बात करेगा ना, उसको सिख दंगों से कोई मतलब नहीं है, सबको अपना मतलब है। अरे भाई, अगर आप मानवता की बात कर रहे, तीनों की बात कर लो यहाँ पर। लेकिन नहीं, हमको तो राजनीति ये मतलब रहता है, सब लोग को अपने अपने राजनीति से ही है। देखिएगा जिसको बहुत दिक्कत है, अरे अहमदाबाद में क्या हुआ, गुजरात दंगा में, उसको कश्मीरी पंडितों से कोई मतलब नहीं। अच्छा, जो बात करते हैं ना, उनको रियल में उनके पीड़ितों से कोई मतलब नहीं। वरना अगर भारत के लोग सेटलमेंट करना चाहते तो तीनों का सेटलमेंट कर सकते थे। गुजरात में जो मारे गए, उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई कौन देखेगा, इस पे कोई चर्चा नहीं है। अगर 10-10 रुपया भी कोई दान देता था तो उन जो कश्मीर से पंडित निकाले गए थे, इस दौरान उनकी शिक्षा व्यवस्था अपने भाग भरोसे जी रहे थे। अगर हम लोग कुछ भी किए, लेकिन इस पे तो चर्चा ही नहीं करना है, वरना मेन मुद्दे खत्म हो जाएगा, फिर भाईचारे की बात आ जाएगी। क्योंकि जब बात आप कहिएगा कि जो कश्मीरी पंडित जब निष्कासित कर दिए, जब कैंपों में रह रहे थे, तो जो उनके बाल बच्चे थे, उनकी पढ़ाई तो नहीं ना लौट के आ सकती है भाई, एक उम्र होती है पढ़ने की। अब तो क्या बोर हो गएगा तो फिर से नर्सरी में नहीं ना ले जाएगा। तो अब आप बात करने लगिएगा कि नहीं, इनके लिए कुछ फंड दिया जाए जिससे कि इनकी शिक्षा हो, तो उसमें सिख भी दे देगा, जैन भी दे देगा, बौद्ध भी दे देगा, मुस्लिम भी दे देगा, हिंदू भी दे देगा, सारा मामले खत्म हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। अब मान के चलिए जो सिखों की, जिनके साथ नरसंहार हुआ, जिन सिखों को मारा गया, उनके जो बच्चों के लिए अगर कोई संगठन आके ये बोलता, तो क्या आप कहते हैं कि हम सिख नहीं, हम पैसे क्यों देंगे? जिसके पास सक्षमता दे देता है, लेकिन इससे नफरत खत्म हो जाता है, समझे? इसलिए आपके सामने एक ऑरा क्रिएट कर दिया जाता है, आप इसी में फंसे रहिए, और आप उसी में फंस के रह जाते हैं। गुजरात में जिन लोगों की जान गई, जो वकालत करते हैं कि गुजरात में इतने लोग की दंगों में जान चली गई, वो वकालत करने वालों से पूछिए कि आप जब बात उठाते हैं दंगों की, तो कभी ये भी बात उठा दी कि दंगों के बाद उन बच्चों पे क्या बीता, आपने क्या किया? कोई स्कूल के लिए भी कुछ किया? कम से कम एक सरकारी स्कूल की व्यवस्था करते। मजदूर मरे थे, कोई बहुत बड़ा VIP लोग तो नहीं मारा जाता है, मजदूर किसी यही लोग मारे जाते हैं किसी भी जगह पर। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो कहते कि हम इन बच्चों जो मारे गए हैं उसको हम क्या करना चाहते हैं, मतलब विद्यालय बनाना चाहते हैं, तो भारत को तो जरूरत ही नहीं रहता। गुजराती व्यापारी इतने की पैसा दे देते हैं, उन लोग का सेटल हो सकता। भाई कोई चीज हो गया है उसके बाद भी तो मायने रखती। तो ये अच्छी बात नहीं होती एक अच्छे देश के लिए। आप पढ़े लिखे हैं, जब भी बात आएगी तो याद रखिएगा, आपके धर्म को सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा क्षति वही पहुंचाएगा जो बार बार आपके धर्म का लेके आगे बढ़ता है, बार बार, क्योंकि उस व्यक्ति के पास अपनी कोई काबिलियत नहीं है।
एपीजे अब्दुल कलाम की अपनी काबिलियत थी, अपने से पहचान बना लिए। तो धर्म का सहारा तभी लिया जाता है जब हमारे पास अपना कुछ नहीं बच जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप देखिएगा तो ये सब चीजों से बचिएगा हमेशा इस चीज को, कि जो याद रखिएगा, जो आपकी जाति और धर्म की बात कर रहा है वो केवल मारधार में आएगा आपके लिए। आपको पढ़ना है तो नहीं बोलिए तो अपने धर्म या जाति के नेता से कि हमारा एडमिशन करा दीजिए, नहीं कराएगा। आपका घर बनना है तो नहीं कराइए, नहीं कर। लेकिन किसी का कपार फोड़ रहा है, देखिए अभी चल जा रे कपार फोड़ दिया तुम्हारा, चल 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 हम कपार फोड़। तो यही सब में होता है। आप पढ़े लिखे बच के रहिएगा और हमेशा याद रखिएगा गरीब और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इनकी जानबूझकर एजुकेशन सिस्टम को खराब किया गया। क्योंकि अगर गरीब पढ़ लेगा, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा, तो 200 रुपया में किसी नेता का झंडा लेके नहीं घूमेगा, बल्कि झंडवा थमाने जाएंगे तो पकड़ लेगा हथवा। सड़किया नहीं बना अभी तो, नहीं समझ में आया? तनी बोल दे आप लोगों से कोई नहीं ना बोल पाएंगे। कुछ नहीं होता। इन लोग जिस दिन जनता पढ़ ली ना, गांव का आदमी चंदा जुटा के 100-100, 200 रुपया, 1000 रुपया करके 10-20 हजार अगर जमा कर ले, कुछ करना नहीं है, सड़क बनाना नहीं है, 10,000 में सड़कों नहीं बनेगा, स्टार्ट कर देना है, बस स्टार्ट कर देना है। भूमि पूजन करा देना है, 2-4 गो नारियल उरियल फोड़ देना है, सारे धर्मों को मिला लेना है ताकि सारे लोग साथ आ जाए। और मीडिया को लेके जाना है कि विधायक जी ने सड़क नहीं बनाया, हम लोगों ने अपने से सड़क बना लेंगे। आप बस 10 कदम आगे बढ़िए ना, देखिए उसका मुंह लजा जाएगा, फिर बनाने चलाएगा। लेकिन ये सब आएगा कब? हाँ, एजुकेशन रहिएगा तब नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जीआरडी टाटा थे, जब टाटा एयरलाइन उनकी थी ना, तो एयरलाइन में जब गंदगी रहता था तो किसी को डांटते नहीं थे, अपने साफ करने लगते। सोचा कंपनी का मालिक कूड़ा उठाएगा तो बाकी सब में हड़कम मच जाएगा, रे भाई साहब रे गड़बड़ा गिलो, आज कूड़ा उठा के फेंक रहा है, कल हम को फेंक देगा। क्योंकि डेली वो कूड़ा नहीं फेंकेगा, याद रखिएगा। वो संकेत दे रहा है, बाबू समझ जाओ, कूड़ा फेंक सकते हैं तो तुमको भी फेंक देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप ऐसे नहीं सुधार सकते हैं, सुधार सकते हैं, लेकिन जानबूझ के ससुरा उसको पढ़ने ही नहीं दिया। अब क्या कीजिएगा? खाली पेट आप कुछ नहीं कर सकते। गांव के आदमी या जो गरीब तबका है वो तो अपनी रोजी रोटी में परेशान है कि हमारा 2 पैसा रोजी रोटी हो जाए, घर के ऊपर खपड़ा के जगह पे लिंटर ढला जाए, उसके लिए यही बहुत है। कहां से वो लेके जाएगा? कहेगा कि तुरी का हमारा अपन पैसा से सड़क बनतो, मार कर लेगा वहां पे। ये हुआ बुरुंडी और रवांडा में। आपस में ये दोनों देश लड़ गए और देश की जनता बॉर्डर छोड़ दी और एक दूसरे के देश में काटाकुटी कर दी। खतरनाक रवांडा नरसंहार अफ्रीका में सबसे खतरनाक नरसंहार था। सड़क चौराहे पे बंदूक लेके धड़धड़ा के गोली चलाता था सब। यहाँ बहुत बुरा समय था यहाँ पे। कब? बुरुंडी और पूरे अफ्रीका में ना तानाशाही आ गई थी। जो सेनापति है प्रधानमंत्री को मारा, राष्ट्रपति को मारा, हम ही हैं। किसको किसको विरोध करना है? तो नेता विपक्ष कहेगा ये लोकतंत्र के खिलाफ है, मार दो जी इसको, मार देगा तुरंत। यहाँ पे सेना जब विरोध करने लगे तो आप क्या कर पाइएगा? कुछ नहीं। एगो दरोगा से तो बतिया ही नहीं पाते हैं लोग। गांव में एगो दरोगा जाके पूरा हड़का देता है। एगो दरोगा चल गया ना तो गांव का आदमी ज्यादा नहीं देखता, देखता 3 गो तारा है तो बड़ा बाबू, 3 गो तारा है तो बड़ा बाबू। अब बाकी लोग को सिपाही दरोगा बोलता है, बाकी लोग को छोटका बाबू आए थे। समझ में आ गया? और जहां देख लिया 3 स्टार, चाहे एसपी का देखा चाहे दरोगा के बड़ा बाबू आए थे, अब बहुत डर जाता है वो सब। तो बुरुंडी और रवांडा में क्या था? नरसंहार।